वक्फ बोर्ड के समर्थकों से आज मेरा कुछ सवाल है। क्या भारत के संविधान में कहीं WAQF यानी वक्फ लिखा हुआ है? क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पे कानून बनाने की परमिशन देता है? क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पे बोर्ड बनाने और मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बनाने की परमिशन देता है? क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने और मजहब के आधार पे कोई योजना बनाने की परमिशन देता है? सच्चाई तो ये है, शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के इंटी नंबर 28 में केवल चैरिटी लिखा हुआ, इंडाउमेंट लिखा है। इसका मतलब भारत का संविधान यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाने की इजाजत देता है और यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाने की इजाजत देता है। भारत का संविधान तो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत ही नहीं देता। मजहब के आधार पे कोई भी योजना बनाने या कानून बनाने या बोर्ड बनाने या ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत नहीं देता। और वैसे भी भारत के संविधान में 1976 में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया गया, और सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि जो भी कानून हो वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम्स, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। संविधान के आर्टिकल 15 का वायलेशन करता है वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, जो कहता है आप मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 27 का वायलेशन करता है वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, जो कहता है मजहब के आधार पर आप पैसा नहीं खर्च करेंगे, मजहब के आधार पर किसी को वेतन भत्ता नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अन इस्लामिक है और अनकुरानिक भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड में संशोधन करने से काम नहीं चलेगा। इस वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट, वक्फ कानून को खत्म करना पड़ेगा।